अंडर बाईपास के अंदर परिवार हरिद्वार में अस्थियां बहाकर वापस लौट रहा है। केकड़ी और वाटिका का रहने वाला है परिवार। कालूराम पत्नी सीमा, रामराज की पत्नी मधु और बेटा रुद्र की अगर बात कर लें, देखिए दर्दनाक बात है। 14 साल 14 माफ कीजिए महीने का ये बालक है रुद्र। अभी इसने पूरी तरह से अपनी जिंदगी भी नहीं देखी होगी और ये भयावह तस्वीर, ये दर्दनाक तस्वीर जो हम आपकी स्क्रीन पर अभी दिखा रहे हैं ना, एनडीटीवी राजस्थान प्राइम। 14 महीने का है। वहीं रोहित और उसका बेटा गजराज भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 साल की उम्र गजराज की थी। कालूराम परिवार संग अपने पिता की अस्थियां बहाकर वापस लौट रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि भाग्य में यह लिखा है। काल जब घेरता है, मौत जब घेरती है तो बताकर नहीं घेरती। जयपुर से बड़ी खबर, सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत। जयपुर के शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड की घटना। मरने वालों में 2 बच्चे शामिल, 2 महिला शामिल। तेज रफ्तार गाड़ी गिर गई थी अंडर बाईपास के अंदर। परिवार हरिद्वार में अस्थियां बहाकर वापस लौट रहा था। केकड़ी और वाटिका का रहने वाला है परिवार। कालूराम की पत्नी सीमा अब इस दुनिया में नहीं है। रामराज की पत्नी मधु अब नहीं है। बेटा रुद्र जो कि 14 महीने का था, अब इस दुनिया में नहीं रहा। रोहित और उसका बेटा गजराज भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। 3 साल की उम्र गजराज की। ये 12:15 साढ़े 12 बजे हमें सूचना मिली तो मौके पे है। ये गाड़ी एक्सीडेंट शुदा लग रही है। अभी किस कारण से एक्सीडेंट हुआ, इनकी कारणों की जांच की जा रही है। इसमें 7 कैजुअल्टी हुई है। सर ये कोई पता लगा कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, ये भी कुछ आईडी मिली है, कोई पता कर रहे हैं। कुछ लोग जयपुर के हैं, कुछ इनके रिलेटिव भीलवाड़ा के बता रहे हैं। पूरे एड्रेस का भी पता कर रहे हैं। सभी डेड बॉडी महात्मा गांधी में रवाना कर। कहाँ जाके आया कुछ बता सकते हैं सर? अभी कुछ नहीं बता सकते। इनके परिवार के लोग हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कहीं ये बाहर परिवार वगैरह जाके उनकी जो दस्तावेजों की ऐसा लग रहा है। तो देखिए एक बार हम आपको पुनः खबर बता दें। 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये घटना घटी और कितनी भयानक घटना घटी है, दर्दनाक घटना घटी है, जहां शिवदासपुरा इलाके के रिंग रोड पर यह हादसा हुआ और हरिद्वार से वापस घर लौट रहा था परिवार। लेकिन तभी अचानक आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं जितना कहूं उतना कम। इलाके में रिंग रोड पर मैं मौजूद हूँ और सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं ये पूरा क्राइम सीन जो है वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये रिंग रोड जो है वो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से वो गाड़ी आ रही थी, यहाँ से, और उसके बाद जब वो गाड़ी जब यहाँ पर आई तो पहला जो आप देखेंगे कि यहाँ पर पुलिस ने जो निशान है वो बनाया हुआ है। और आप रोड से और ये जो है आप देखेंगे रोड से और ये जो इसकी ऊंचाई देखिए, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है और बैरिकेड भी यहाँ पर नहीं लगा। तो यहाँ पर जो पहला टायर है उस गाड़ी का वो यहाँ पर लगा। फिर उसके बाद जो गाड़ी है वो आगे धीरे धीरे चलती गई और ठीक आगे आप देखेंगे जो एक तरह से अंडर बाईपास बना हुआ है वो गाड़ी इसके ऊपर चढ़ गई और इसके ऊपर से वो जो गाड़ी है वो सीधा जो अंडर बाईपास है उसके अंदर चले गई। ये आप देखेंगे ये गाड़ी का कुछ यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी का है। इसके अलावा ये टायर के निशान है, ऑयल है और वहाँ पर आप देखेंगे पानी है। तो पानी के अंदर वो जो गाड़ी है वो चले गई। सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि आपको वहाँ पर देखेंगे परिवार के जूते आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आगे बैग है, कुछ सामान है उनके, और संभवतः जो हादसा है वो रात का हो सकता है। और एक राहगीर यहाँ से निकल रहा था तो 12:30 बजे उसने देखा कि यहाँ पर एक गाड़ी गिरी हुई है। तब यहाँ पर पुलिस, एफएसएल की टीम और आसपास के स्थानीय लोग, ग्रामीण आए तो उस गाड़ी को बाहर निकाला तो उसके अंदर 7 डेड बॉडी थी, जिसमें 2 बच्चे, एक 3 साल का बच्चा, एक 14 महीने का बच्चा रुद्र था। और इस पूरे मामले में 2 महिला की भी मौत हो गई है। यूँ कहे कि पूरा 3 परिवार जो है वो तबाह हो गया है। जो हादसे की जो वजह है वो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, हालांकि एफएसएल टीम ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर पाएगी, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हादसे की वजह जो है वो संभवतः ड्राइवर को नींद आ गई होगी, इस वजह से हादसा हुआ होगा, एक वजह। और दूसरी वजह कि शायद वहाँ पर
थोड़ी स्पीड भी तेज हो सकती है। इन दो वजहों को अगर आप छोड़ दे, सबसे बड़ी वजह NHAI की है, यहाँ पर उसकी लापरवाही है, उनकी गलती है। सरकार और प्रशासन को देखना चाहिए, ये रिंग रोड है, यहाँ पर गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत तेजी से चलती है। अगर यहाँ पर बैरिकेड लगा होता या दीवार बनी होती या कुछ ऐसा संसाधन लगाया गया होता तो शायद वो गाड़ी टकरा के और वहीं रुक जाती, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर बैरिकेड या दीवार नहीं बना रखी तो उसके बाद ये इसको खोल क्यों रखा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आखिर कौन सी हवा ये लोग चाहते हैं, इस पे कुछ लगाया भी जा सकता है, छत को ढका जा सकता है। ये किस तरह से इनकी टीम या इंजीनियर या किस तरह का नक्शा ये बनाए हैं, इसको खोल क्यों रखा है, ये बात भी मुझे समझ में नहीं आ रही। तो वो गाड़ी जो है वो यहाँ से उछल के सीधा वहाँ पे गई और सीधा जाकर वो यहाँ के अंदर जो है वो घुस गई और लिहाजा वो रात भर गाड़ी इसी में पड़ी रही, जिसकी वजह से उन 7 लोगों की मौत यहाँ पर हो गई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांदी कुई की। दौसा के बांदी कुई में 2 बाइक की टक्कर में सेल्समैन की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। टक्कर के बाद दोनों बाइक के साथ करीब 10 मीटर तक घिसटते हुए आगे बढ़ गए। शनिवार को हादसा बसवा रोड पर हुआ है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, इसकी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल आप समझिए जरा कि दौसा के बांदी कुई में 2 बाइक की टक्कर हुई और उसके बाद क्या हुआ, आप पहले खुद देखिए तस्वीरों में। तो ये बाइक आ रही है और देखिए जोरदार भिड़ंत हो जाती है, जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर के बाद दोनों बाइक के साथ करीब 10 मीटर तक घिसटते हुए आगे बढ़े। आप देखेंगे, हम आपको एक बार फिर दिखाएंगे ये वीडियो। सेल्समैन की यहां मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। वो पीछे जो बाइक चल रही है, देखिए वो कट लेने के फिराक में और आता है और जोरदार भिड़ंत यहां होती है। उसके बाद होता यह है कि सेल्समैन की मौके पर मौत हो जाती है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, इलाज अभी भी जारी है। टक्कर के बाद दोनों बाइक के साथ करीब 10 मीटर तक घिसटते हुए आगे बढ़ते हैं। शनिवार को हादसा बसवा रोड पर हुआ। अजमेर का 7 वंडर, कभी यहां घूमने वालों की भीड़ रहती थी, लेकिन आज केवल मलबे का ढेर बना हुआ है। सवाल यह है कि करोड़ों खर्च कर बनाए गए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को आखिर ध्वस्त किया जा रहा है तो क्यों? जनता का पैसा क्यों बर्बाद हुआ और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी? एक रिपोर्ट हमने तैयार की आपके लिए, आइए जरा देखते हैं साथ। अजमेर में थे दुनिया के 7 वंडर्स। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका का, आईफिल टावर पेरिस का, लीडिंग टावर ऑफ पीसा इटली का, भारत का ताजमहल, मिस्र का पिरामिड ऑफ गीजा, क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील का, कोलोसियम रोम का, ये सब थे अजमेर के 7 वंडर पार्क में। लेकिन आज यहाँ खंडहर का मंजर है। कभी शहर की शान बनने का सपना था, आज यहाँ मिट्टी का मलबा है। जी हाँ, सही सुना आपने। दुनिया के 7 अजूबों का स्ट्रक्चर अजमेर के भ्रष्ट सिस्टम की वजह से मिट्टी में मिला दिया गया। पिछले कई दिनों से तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। कहीं हथौड़े चल रहे हैं, कहीं बुलडोजर से एक्शन हो रहा है। धीरे धीरे एक एक पत्थर को ढहाया गया। करोड़ों की लागत से बनाए गए स्ट्रक्चर ताजमहल, आईफिल टावर, पिरामिड ऑफ गीजा और स्टैचू भी जमींदोज हैं। दादू देखिए, मेरी तरफ जो दाहिने तरफ है जो आना सागर झील है, इस झील का जो स्पेस है उसको कम करते हुए पाथवे बनाया गया। पाथवे लोगों को घूमने फिरने के लिए बनाया गया और उसके बाद इस तरफ मेरे सीधे हाथ की तरफ ये 7 वंडर बनाया गया, जहां पर आज तीसरे दिन 7 प्रतिमाएं को यहाँ पर तोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है। अभी आप देख रहे हैं ये ताजमहल जो कि मार्बल से बनाया गया था, उसको यहाँ पर जो उसके छोटे छोटे पार्ट है उसको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पर किसी क्रेन, जेसीबी और कोई अन्य मशीनरी काम में नहीं ली जा रही।
मैनुअली यहाँ पर हाथ से जो कारीगर है, जो कटर है, इलेक्ट्रिक कटर, उससे काट रहे हैं। छोटे छोटे पार्ट को उठाकर नीचे उतार कर एक जगह जमा कर रही है। देखिए ये हाथ से बनाए गए, जो उस वक्त जो कारीगर थे वो हाथ से बनाए गए थे, मार्बल के पिलर बनाए गए थे, जो अब बारी बारी जमींदोज यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 12 करोड़ रुपए में ये 7 वंडर तैयार हुए थे। ये 7 अजूबे अजमेर में बनाए गए थे। 2022 में ये बनकर तैयार हुआ। 2023 में एनजीटी ने हटाने के आदेश दे दिए। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्तीकरण के आदेश दे दिए। कभी सेल्फी पॉइंट बना अजमेर का 7 वंडर अब शर्मिंदगी का प्रतीक बन चुका है। जहां लोग घूमने आते थे वहां अब सवालों का मलबा बिखरा पड़ा है। अजमेर की भ्रष्ट सिस्टम ने 2 साल पहले स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आना सागर झील के वेटलैंड पर नियमों की दरकिनार करके इन 7 अजूबों को खड़ा किया था। दुनिया के सभी 7 अजूबों को एक कैंपस में देख सकते थे। नियमों को ताक पर रखकर फाइलों में भ्रष्टाचार करके आना सागर झील की वेटलैंड पर कब्जा करके निर्माण करवाया। फिर एनजीटी का डंडा चला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तोड़ने का फरमान सुना दिया। वेटलैंड पे किसी प्रकार की कोई निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जा सकती। उसके बावजूद भी अक्षय गोदावरी जी द्वारा जानबूझकर उनकी हठधर्मिता इतनी थी कि हमारे द्वारा आपत्ति पेश करने के बावजूद भी उनके द्वारा एनओसी जारी की गई और जिसके तहत ये 7 वंडर निर्माण हुए। ये क्षति भी है, जनता का पैसा भी वेस्ट हुआ इसमें, और यही पैसा अगर कहीं और किसी में लगता तो जनता को ज़्यादा फायदा होता। 7 वंडर्स बनाने वाले भ्रष्ट अधिकारियों पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने भी सख्त रवैया अपनाया है और कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कानून का डंडा चलना चाहिए। एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो अजमेर प्रशासन को निर्देश दिए थे कि फूड कोर्ट और 7 वंडर को ढहा दिया जाए, तो फूड कोर्ट तो इन्होंने पहले ढहा दिया और पिछले 2 दिन से ये 7 वंडर्स को जो ढहा रहे हैं, वैसे निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि हटने के बाद जो मिट्टी उसमें नीचे भरी हुई है जिसमें 7 वंडर्स खड़ा था, उस मिट्टी को भी ये हटाएं ताकि अन्ना सागर का कैचमेंट एरिया बढ़े। निर्माण सिर्फ 7 करोड़ में होना था, पर अफसरों ने इसकी लागत करीब 12 करोड़ तक पहुंचा दी। अधिकारियों की लापरवाही के साथ ही साथ लोगों के टैक्स के पैसों की बर्बादी भी है। ये 7 वंडर का मलबा सिर्फ कंक्रीट नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही, भ्रष्टाचार और गैर जिम्मेदारी की कहानी भी कहता है। जनता चाहती है जवाब, और सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जिम्मेदारों पर एक्शन कब? अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। देखिए, अजमेर में डोटासरा के विवादित बयान पर बवाल मच गया है। डोटासरा के देवनानी पर टिप्पणी पर विवाद बन गया है, बढ़ रहा है और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गांधी भवन चौराहे पर प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतले का दहन भी किया है। देखिए, हम अपने बड़े स्क्रीन पर आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतले का यहां पर दहन किया है। और तो और ये समझ लीजिए कि बीजेपी, ये देखिए तस्वीर, पहले यहां पर तस्वीर देख लीजिए, कैसे यहां पर पुतले का जो है दहन किया गया है, कैसे यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी महिला मोर्चा का डोटासरा पर गंभीर आरोप भी लग रहा है। तो डोटासरा के विवादित बयान पर बवाल मच गया है। डोटासरा के देवनानी पर टिप्पणी पर विवाद मच गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गांधी भवन चौराहे पर प्रदर्शन हुआ। देखिए, कांग्रेस के नेता गोविंद डोटासरा जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं गलत काम करने के लिए, उनके जिस तरह के बयान आते हैं, और अपनी जब खुद की सरकार थी तब भी वो कहा करते थे कि ये प्रदेश मर्दों का प्रदेश है, मतलब महिलाओं को कुछ भी कह सकते हैं। उसी प्रकार उन्होंने हमारे माननीय विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी के साथ में जिस तरह उन्होंने कहा कि कैमरे लगाए, गलत लगाए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कैमरे लग गए तो उनके जो ऐब अगर विधानसभा महिलाओं के संग कहीं हो रहे हैं वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि डोटासरा हमेशा महिलाओं के साथ गलत बोलना, उनके संग गलत हरकतें करना, ये उनका एक नेचर बन चुका है। तो मैं कहना चाहूंगी, डोटासरा अपने जो जिस तरह का आपका स्वभाव है, जिस तरह का आपका ये सोच है गंदी, उस सोच को बदलना चाहिए। आइए अब आपको जरा दिखाते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव देवनानी पर क्या गंभीर आरोप लगा दिए। जरा देखिए, यहां पर गंभीर आरोप हम आपको दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, महिलाओं पर ज्यादा फोकस रहता है। अच्छा, यह समझ लीजिए, साथ ही इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी देख लीजिए। केवल कांग्रेस
और कांग्रेस में भी विशेषकर महिलाओं को रेस्ट रूम से स्पीकर देखना चाहते हैं कि वो किस वेशभूषा में बैठी हैं, कैसी अवस्था में बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं। केवल महिलाओं पे ज्यादा फोकस है, हम पे तो 1, 2, 3 पे है ही है, लेकिन महिलाओं पे ज्यादा फोकस है। और इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक स्पीकर जैसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिपक्ष की, हमारी बहनें, उनके लिए अपने रेस्ट रूम में कैमरा लगा करके उसका एक्सेस रखता है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे व्यक्ति। देखिए वो बहुत सीरियस मामला है। उसमें ड्यूटी साहब वगैरह गए भी हैं राज्यपाल के पास। आप बताइए, 2 कैमरे एक्स्ट्रा लगा दिए और उसका जो कंट्रोल सिस्टम है वो स्पीकर साहब ने अपने चैम्बर में रखा है। खाली वो खुद देख सकते हैं, उनका प्राइवेट सेक्रेटरी देख सकता है। ये तो बहुत बड़ा क्राइम किया गया है। इसको तो जांच होनी चाहिए इसकी। तो आपको क्या अधिकार है कि आप 2 कैमरे लगे थे पहले से ही, राज्यसभा में, लोकसभा में, असेंबली लगते हैं और पूरा देश देखता है जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या जब डिबेट होती है यूट्यूब के माध्यम से हम देख सकते हैं कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है। पर आप अलग कैमरा लगा दो विपक्ष की तरफ, आप क्या बात वो कर रहे हैं आपस के अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, और पूरा स्पीकर के बारे में खबर पहुंचती जाए। मैं समझता हूँ उचित नहीं है, इनको सोचना चाहिए था। अब जो ये इनकी जांच होनी चाहिए। गवर्नर के पास गए, देखो गवर्नर की जांच करनी चाहिए, हाउ टू स्टील करना चाहिए कि वास्तव में कैमरे लगे तो क्यों लगे हैं, कैमरे का पेमेंट किसने किया, क्या हुआ, तमाम बातें अगर आ चुकी हैं। उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आ रहा है कि वो कितनी नीचता पर आ सकते हैं। ये उनके बयान से साफ जाहिर हो रहा है। अरे उस सदन में महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, वो सदन के सम्मानित सदस्य हैं। उनके बारे में आपके दिमाग में विचार आ कैसे गया? कहीं न कहीं आपके दिमाग में कोई न कोई कीड़ा अपने विधायकों को इस तरह से बोल करके और राजस्थान की जनता के सामने कहना। वो सम्मानित विधायक हैं डोटासरा जी, उनके बारे में ऐसा आप सोचिए भी मत। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजनीति और समाज सेवा को समर्पित वरिष्ठ नेताओं पर निराधार और आपत्तिजनक आरोप लगाना कांग्रेस की हताशा और गिरी हुई राजनीति का उदाहरण है और कुछ बहुत गलत है कि वो उन्होंने जिस तरह से कहा कि महिला विधायकों पे नज़र रखी जा रही है और हमारे अध्यक्ष महोदय हैं उनके बारे में बहुत ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये उनकी मानसिकता है, ये बहुत गलत मानसिकता है। ऐसा बहुत ही गलत है बोलना। मैं भी तो वहीं बैठती हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा और ना कभी ऐसा देखी। और ये कोई नया कुछ नहीं हुआ है, ये तो कैमराज और ये तो पहले से ही लगते थे, तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं। और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कभी भी मैंने नहीं किया विधानसभा के अंदर या कहीं भी उस परिसर में। तो इस तरह से कोई बात बोलना मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता और उनको हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करना बहुत ही गलत था और बहुत ही मुझे लगता है ऐसा नहीं, मतलब कि एक सम्मानीय स्पीकर साहब होते हैं, वो सम्मानीय और पद की भी गरिमा होती है, उसका भी उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से उसके बारे में उन्होंने जो अपशब्द यूज़ किए उसका प्रयोग किया, बहुत ही गलत है। मैं बहुत निंदा करती हूँ जो उन्होंने कहा। पूरा मानसून। अब चलिए जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और समझाते हैं कुछ खास बातें इस सियासी तकरार। गोविंद सिंह डोटासरा का क्या कुछ कहना है, एक तरफ आप वो जान लीजिए। हमारे महिला विधायकों को रेस्ट रूम में देखा जाता है, ये पीसीसी चीफ कह रहे हैं, देखना चाहते हैं स्पीकर। अच्छा, इस पर वासुदेव देवनानी का क्या कहना है? जाकी रही भावना जैसी वैसे ही उसे भगवान दिखते हैं साहब, ये स्पीकर कह रहे हैं। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। दिया कुमारी का इस पर क्या कहना है, जरा वो भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अब दिया कुमारी पिक्चर में आ गई हैं, उनका कहना है कांग्रेसियों की ओछी मानसिकता उजागर हो रही है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ये कह रहे हैं, लेकिन मदन राठौर ने भी इस पर एक बात कह दी, जरा ग्राफिक्स के जरिए वो समझिए। मदन राठौर का कहना है कि जो जैसा होता है वो वैसा ही सोचता है।
ये आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए मदन राठौर सबका कहना। अच्छा चलिए अब आगे बढ़े। अशोक गहलोत, उनका कहना है कि एक्स्ट्रा कैमरे लगाकर स्पीकर ने क्राइम किया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री टीकाराम जूली का क्या कहना है। क्या विपक्षी टीकाराम जूली का क्या कुछ कहना है? क्या विपक्षी विधायकों की निजता एवं नेता प्रतिपक्ष गोपनीयता भंग करना चाहते हैं क्या? इसके बाद मदन दिलावर ने भी एक बयान दे दिया है। मदन दिलावर का भी बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि डोटासरा चरित्रहीन गैंग के सरगना हैं। ये कह रहे हैं मदन दिलावर साहब, शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं कि डोटासरा चरित्रहीन गैंग के सरगना है। गजेंद्र सिंह का क्या कहना है इस पे? उन्होंने भी अपनी बात रखी है। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही अपनी मानसिकताओं को बनाता है, उसे सब कुछ वैसा ही दिखता है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि किन का क्या कुछ कहना है इस पूरे सियासी मंथन। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा आपको बताएं। सीएम भजनलाल शर्मा से खटीक समाज मिले हैं। जी हां, प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। सीएम आवास पर मुलाकात हुई, देख सकते हैं आपने हमारे स्क्रीन पर भी, बड़े स्क्रीन पर भी। मंत्री मदन दिलावर, विधायक श्री रमेश खींचा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित यहां पर रहे। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा से खटीक समाज मिला है। प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। सीएम आवास पर मुलाकात हुई है और सीएम ने राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया है। प्रतिनिधिमंडल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, विधायक श्री रमेश खींचा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। यहां पर दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक, अब ये बीमारी सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही है दोस्तों। चौंकाने वाली बात यह हुई है कि अब स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। जी हां, सही सुना है आपने। ताजा मामला राजस्थान के जालौर से है। यहां 9वीं क्लास की छात्रा निर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। साथी बच्चों ने शोर मचाया तो शिक्षकों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी और उसकी मौत की वजह सुनेंगे ना, हैरान हो जाएंगे। हार्ट अटैक 9वीं साल की बच्ची को। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है आपके लिए, आइए देखते हैं। सुबह सुबह पढ़ने गई थी बेटी, क्लासरूम में गिर पड़ी छात्रा, फिर वापस लौटकर न आई मासूम। स्कूल में हुआ दर्दनाक हादसा, हार्ट अटैक से हुई छात्रा की मौत। सुबह हंसी खुशी किताबों का बैग लेकर स्कूल गई थी 16 साल की छात्रा निर्मा कुमारी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आई मौत की खबर। पहले क्लासरूम में अचानक तबीयत बिगड़ी, स्कूल स्टाफ ने आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मासूम निर्मा फिर कभी आंखें नहीं खोल पाई। डॉक्टरों ने जांच की तो सामने आया चौंकाने वाला सच, हार्ट अटैक से गई मासूम की जान। यहाँ जब आए तब हमने उसकी ईसीजी करी। ईसीजी में ये सिस्टोल बताया, मतलब बच्ची जब हमारे पास लेके आए थे तो मृत अवस्था में थी। प्रथम दृष्टया यह कार्डियक अरेस्ट का मामला है। जब परिजनों से मृतक की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानकारी ली गई तो ऐसा बताया गया कि वह किसी कार्डियक बीमारी से पीड़ित थी और अभी 4-5 दिनों से उसे न्यूमोनिया हो रखा था। मृतक 16 साल की निर्मा कुमारी जालौर में रहकर बगौड़ा के निजी स्कूल में पढ़ती थी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी और पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल रहती थी। निर्मा कुमारी के पिता जालौर में ही किराने की दुकान चलाते हैं। ये सभी सिरोही के मंडार के रहने वाले हैं। दुखद घटना से परिवार सदमे में है। इन दिनों कम उम्र में भी हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल रही है। लाइफस्टाइल, खान-पान और स्ट्रेस इसके बड़े कारण हैं। MCCD 2022 की रिपोर्ट के आंकड़ों की माने तो प्रदेश में हर चौथी मौत हार्ट अटैक से ही हो रही है। देश में 10 में से 4 मौत दिल के रोग की वजह से हो रहे हैं। कोविड के बाद दिल की बीमारी से मौत का आंकड़ा 36% बढ़ गया है। डॉक्टरों की माने तो क्लॉटिंग से ये हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। नियमित जांच से इसका पता लगाया जा सकता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि 35 से 40 साल की उम्र के बाद के लोग नियमित जांच कराएं। रिपोर्ट की माने तो राजस्थान में 2022 में 19,656 लोगों ने दिल की बीमारी से जान गंवाई है।
चिंता की बात यह है कि स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों पर भी ये खतरा मंडरा रहा है। 9वीं क्लास की छात्रा की ये घटना चेतावनी है, वरना कम उम्र में हार्ट अटैक जैसी घटनाएं आम हो सकती हैं। जालौर से भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। तो राजस्थान प्राइम में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और जल्द हाजिर होते हैं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, देखते रहना है। बिल्कुल सही जवाब, NDTV राजस्थान। बहुत बहुत नमस्कार।